हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है तो सब लोग अच्छे होंगे। और आज आप सभी का IBPS एसओ का प्रीलिम एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस बार एग्जाम दिए हैं तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में हम आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। पूरा इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपका इस बार दोनों शिफ्टों का एग्जाम का लेवल कैसा था। हालांकि अगर आपने एग्जाम दिया होगा दोस्तों, आपको डिफिकल्टी लेवल पता होगा किस तरीके से इस बार क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। फिर हम बात करेंगे साथ ही आपके एग्जाम डेट की। जैसे कि आपका प्री एग्जाम आज खत्म हो गया है, तो आपका जो है इसका रिजल्ट कब आएगा, मेंस एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, मेंस का रिजल्ट कब आएगा, फिर इंटरव्यू कब होगा, सब कुछ इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे। फिर हम आपके साथ ही सभी वैकेंसी की बात करेंगे, इसमें आपकी कितनी अलग अलग पोस्ट हैं, उस पोस्ट में कितनी आपकी वैकेंसी हैं। फिर हम आपके साथ ही एग्जाम लेवल की भी बात करेंगे, इसमें आपका सब्जेक्ट वाइज एग्जाम का लेवल क्या था, उसमें आप सभी का गुड अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। फिर आपको सेफ स्कोर बताएंगे कि आप लोग का कैटेगरी वाइज क्या सेफ स्कोर होगा। तो दोस्त, आप लोग को जितना भी हम आपको सेफ स्कोर बताएंगे, अगर आप लोग का उतना स्कोर आ रहा होगा, आप लोग का जो है एक्सपेक्टेड होगा कि हमारा जो है इतना इस सब्जेक्ट में स्कोर आ जाएगा। तो अगर जितना भी आपको बताएंगे उतना अगर आप लोग का सब्जेक्ट वाइज स्कोर आ रहा होगा तो आप लोग मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी से कहना चाहेंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। इसी तरह से आपको IBPS एसओ एग्जाम से रिलेटेड पल पल की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपका इसका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि साथ ही आज आप सभी का दोनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो गया 30 अगस्त को, तो इसका जो प्री का रिजल्ट होगा कितने दिन के बाद आएगा। तो देखिए साथ ही प्री का जो रिजल्ट होगा वो आपका लगभग सितंबर महीने में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। चाहे वो आपका साथ ही मिड ऑफ सितंबर हो सकता है या लास्ट वीक ऑफ सितंबर हो सकता है, यानी जो आपका एक्सपेक्टेड डेट है वो आपका साथ ही सितंबर तक है। यानी सितंबर में जहां तक चांस है कि पूरा पूरा आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद मेंस का फिर एग्जाम कब होगा, तो जो मेंस का एग्जाम होगा दोस्त वो आपका नवंबर में है। ये आपका एग्जाम फिक्स हो गया साथी, नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका साथी ये लगभग 9 नवंबर को आप सभी का मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद जो मेंस का रिजल्ट होगा, फिर रिजल्ट कितने दिन के बाद आएगा, तो रिजल्ट जो है आपका सेम मंथ में भी आ सकता है या फिर अगले मंथ में। अगर आपका नवंबर में होता है तो नवंबर दिसंबर में ही आप सभी का मेंस का रिजल्ट भी पब्लिश्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद आप सभी का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कब होगा, तो इंटरव्यू को जो प्रक्रिया होगी लगभग वो आपका दिसंबर या फिर जनवरी तक जा सकता है। दिसंबर में हो सकता है, नहीं तो आपका लेटेस्ट जो होगा वो जनवरी 2026 तक आप सभी का इंटरव्यू हो जाएगा। फिर उसके बाद आप सभी का फाइनल जो है प्रोविजनल लिस्ट आएगी, फिर उसमें आप सभी का उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें आपके साथ ही वैकेंसी की, इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपकी इसमें टोटल वैकेंसी है वो आपकी 1007 वैकेंसी है। इसमें आपके अलग अलग इसमें पोस्ट हैं, जैसे आप देख सकते हो इसमें आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट है, HR पर्सनल ऑफिसर की है, लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर और आपका जो है राजभाषा अधिकारी की है। तो इसमें आप पोस्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में जो टोटल आपकी पोस्ट है ये आपकी 310 पोस्ट है। उसके बाद HR पर्सनल ऑफिसर की देखेंगे तो टोटल आपकी 10 पोस्ट इसमें है। लॉ ऑफिसर की देखेंगे तो 56 पोस्ट इसमें है। IT ऑफिसर की देखेंगे तो 203 पोस्ट इसमें है। और आप मार्केटिंग ऑफिसर की देखेंगे 350 पोस्ट हैं। और आप राजभाषा अधिकारी की देखेंगे तो 78 वैकेंसी है। इस तरीके से कुल मिलाकर के आपकी इसमें कितनी वैकेंसी है, 1007 पदों पर आपकी वैकेंसी थी। इसमें साथ ही आपकी लगभग अलग अलग आपकी कट ऑफ भी देखने को मिलती है। जैसे अगर हम बात करें कि आपका इसमें किस पोस्ट के लिए कितना स्कोर होना चाहिए, तो इसमें आपका 2 पोस्ट जैसे होता है लॉ ऑफिसर और जो राजभाषा अधिकारी हुआ था, लॉ ऑफिसर और ये और आपका राजभाषा अधिकारी, तो इसका पैटर्न लगभग एग्जाम लेवल जो आपका एग्जाम का सिलेबस है पैटर्न है वो आपका सेम होता है। बाकी अलग अलग जो आपकी एग्रीकल्चर, HR पर्सनल है, IT ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, इन सब का आपका एग्जाम का लेवल अलग होता है। तो इसमें आपके 2 अलग अलग पदों पे आपके साथ ही जैसे कि आपका कट ऑफ जाएगा और आपका जो एग्जाम हुआ है ये आपका 2 पैटर्न पर हुआ है। तो पहले पैटर्न की हम बात करते हैं। इसमें आप देखेंगे जो आपका सब्जेक्ट वाइज एग्जाम का लेवल था और गुड अटेम्प्ट था, यहाँ पर हम पूरा बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करें, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लॉ ऑफिसर राजभाषा अधिकारी की। तो इसमें आपका साथी जो लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी का एग्जाम हुआ था, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन थे, इसमें आपका रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। तो आपका साथी रीजनिंग में इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग में आपके 50 क्वेश्चन थे, इंग्लिश में आपके 50 क्वेश्चन थे और GE में आपके 50 क्वेश्चन थे। नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो आपको पता होगा सेम मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश में आपका साथी 50 क्वेश्चन जो होता है ये 25 नंबर का होता है और आपका GE की बात करें 50 में 50 मार्क्स का होता है। इसमें अगर हम एग्जाम लेवल की बात करें, लॉ ऑफिसर और राजभाषा की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफिसर राजभाषा अधिकारी का जो आपका एग्जाम का लेवल था दोस्त, वो आपका लगभग
ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो आपका एग्ज़ाम जो है टफ़ ही हुआ था। इसमें अगर सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो रीजनिंग का लेवल सबसे ज़्यादा टफ था। जो आपका दोनों शिफ्टों का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपके अभी तक सबसे ज़्यादा जो टफ सब्जेक्ट था वो आपका रीजनिंग का था। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का लेवल आपका ठीक था, इजी टू मॉडरेट आपकी इंग्लिश पूछी गई थी। बाकी जीए की बात करें तो इसमें आपका इसका भी लेवल मॉडरेट टू टफ था। इसके अकॉर्डिंग आप सभी का क्या गुड अटेम्प्ट होना चाहिए, आप लोग का क्या सेफ स्कोर होना चाहिए, वो आपको सब्जेक्ट वाइज बताने वाले हैं। जैसे अगर हम रीजनिंग की बात करें, अगर आप लॉ ऑफिसर राजभाषा अधिकारी का एग्जाम दिए हैं तो रीजनिंग में आपका क्या गुड अटेम्प्ट होना चाहिए। तो देखिए दोस्त, रीजनिंग इतना ज़्यादा ईजी नहीं थी कि आप 50 में 30-35 कर सको। तो इसमें अगर आप रीजनिंग में मिनिमम बता रहे हैं, अगर आपका 10 से 12 भी क्वेश्चन सही हो रहा है, 10 से 12 क्वेश्चन सही की बात कर रहे हैं, ये आपका इसमें अटेम्प्ट की नहीं, सही क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया है 10 से 12 क्वेश्चन तो आपका गुड अटेम्प्ट है ये आपका, जिस हिसाब से आपका एग्जाम का लेवल था। उसके बाद इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश का लेवल आपका ठीक था। इसमें आप क्वेश्चन को जो है ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, इसमें आप जो है नंबर आप खींच सकते हो। जैसे अगर आप 50 क्वेश्चन में आप 22 से 25 भी क्वेश्चन सही किए होंगे तो आपका सही है। इंग्लिश में आराम से इतना कर सकते थे, 20, 22, 25 तक आप कैंडिडेट इसमें अटेम्प्ट किए थे। गुड अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं और राइट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट तो पूरा का पूरा कर सकते हो, लेकिन आपका सही होना चाहिए। तो सही क्वेश्चन जो आपका होना चाहिए 22 से 25 क्वेश्चन तक इंग्लिश में आपका सही होना चाहिए। बाकी जीए की बात करें तो इसमें अगर आप लगभग 12 से 14 क्वेश्चन भी सही किए हो तो आपका सही है। 12 से 14 क्वेश्चन अगर आप इतना सही किए हो नेगेटिव नंबर काटने के बाद तो आपके लिए अटेम्प्ट जो है बिल्कुल सही है, जिस हिसाब से आपका एग्ज़ाम का लेवल था। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो लगभग आपका 45 के अराउंड आपका बन जाएगा। 45 के प्लस आप अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हो, सही क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हो तो आपका बिल्कुल सेफ स्कोर है, आप लोग जो है आगे की तैयारी कर सकते हो। तो आप लोग देख लेना दोस्त, आप लोग का सब्जेक्ट वाइज कितना स्कोर है। अगर आप लोग का स्कोर 45 के प्लस आ रहा है तो आपका ठीक है। सब्जेक्ट वाइज हमने आपको बता दिया इतना अगर आप क्वेश्चन बताए हैं, इतना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है तो आपका अटेम्प्ट ठीक है, आप लोग मेंस की तैयारी कर सकते हो। बाकी आप लोग का क्या सब्जेक्ट वाइज स्कोर है कमेंट में ज़रूर बताना, फिर हम आपको कमेंट के माध्यम से फीडबैक दे पाएंगे कि आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं आपके अदर जो पोस्ट हैं। इसमें आपका जैसे देखेंगे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर, IT ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर। इसका आपका एग्ज़ाम का सिलेबस अलग था। इसमें आपका क्या अटेम्प्ट होना चाहिए, क्या आपका एग्ज़ाम का लेवल था। इसमें बात करें तो इसका भी लेवल आपका जो हुआ था वो आपका टफ हुआ था। तो इसमें सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो रीजनिंग आपका कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, इंग्लिश आपका 50 क्वेश्चन 25 नंबर का, और मैथ आपका इसमें पूछा गया 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। लेवल क्या था इसमें, लेवल आपको पता होगा दोस्त, रीजनिंग का लेवल वाकई में आपका डिफ़िकल्ट था, इंग्लिश का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट था, मैथ आपका जो है मॉडरेट टू टफ था। तो इसमें आपका कितना अटेम्प्ट होना चाहिए, तो रीजनिंग में अगर आप लोग वही आपका स्कोर होगा, अगर रीजनिंग आपकी टफ थी तो आपका 10 से 12 क्वेश्चन तो हर हाल में सही होना चाहिए। 10-12 क्वेश्चन अगर आप सही किए हैं तो आपका गुड अटेम्प्ट है। बाकी इंग्लिश में आपका जो है लगभग 20 से प्लस ही होना चाहिए, यानी 22 से 25 तक अगर आ रहा है तो आपका ठीक है। 22 से 25 क्वेश्चन बिल्कुल सही की बात कर रहे हैं, इतना अगर आपने सही किया है तो आपका ठीक है। मैथ में फिर कितना होना चाहिए, मैथ में वही अगर आपका 12 से 14 भी है तब भी आपका ठीक है। ये आपके लिए बिल्कुल गुड अटेम्प्ट है। अगर आपका इससे 1, 2, 3 क्वेश्चन गलत भी हैं, इससे कम है, तब भी आपका ठीक है। इतना तक आप लोग का बिल्कुल सेफ स्कोर हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो लगभग ये आपका 45 के अराउंड आएगा, 45 के आसपास में नंबर जो है क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 45 प्लस जिनके भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप लोग अपने आप को सेफ समझ सकते हो, आप लोग मेंस की तैयारी कर सकते हो। बाकी आप लोग का सब्जेक्ट वाइज क्या गुड अटेम्प्ट था हमने आपको बता दिया, और आप लोग का ओवरऑल कितना स्कोर होना चाहिए, आपका ओवरऑल 45 के प्लस ही जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए। तो इसलिए आप लोग का अगर रीजनिंग में 10-12 तक है तो आपका ठीक है, ज़्यादा इसमें घबराने की बात नहीं है कि रीजनिंग हमारा जो कम अटेम्प्ट हुआ है। तो रीजनिंग कम अटेम्प्ट आपका हुआ है तो सबका कम अटेम्प्ट हुआ है, क्योंकि इसका लेवल वाकई में हार्ड था। तो बाकी आप लोग का क्या सब्जेक्ट वाइज स्कोर है, क्या आपने कितना अटेम्प्ट किया है, कमेंट में ज़रूर बताना, फिर हम आपको कमेंट के माध्यम से फीडबैक दे पाएंगे कि आपका इसमें फाइनल जो मेंस के लिए आपका नंबर आ सकता है या नहीं, मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, फिर हम आपको कमेंट के माध्यम से बता देंगे। बाकी आपका इससे रिलेटेड जो भी डाउट है आप लोग कमेंट में अपना डाउट लिखिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और इसी तरह से IBPS ESO एग्जाम से रिलेटेड पल की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।